दोस्तों जय भारत। बीएनबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पुलिस का नया बैच चालू किया जा रहा है जिसमें 26,000 प्लस कुछ वैकेंसी यूपी में आ रही हैं। ये आपका नया बैच है। जो इस बैच में पढ़ाया जाएगा आपका पुलिस को देख के ही पढ़ाया जाएगा, जो इसमें उसका सिलेबस रहेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग इस पर जोड़ने का प्रयास करिए। जो कंटेंट दिया जाएगा उस पर आप लोग ध्यान से पढ़िए और आपकी सफलता हमारी सफलता रहेगी। जितना मैं प्रयास करूंगा आपकी सफलता होगी तो हमारी भी सफलता दिखाई देगी। यदि आप सफल नहीं हो तो हम भी सफल नहीं माने जाएंगे। इसलिए आपसे जो है निवेदन है, जितने अधिक से अधिक लोग को इसमें जोड़िएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। हम संविधान आज पढ़ाएंगे। आज से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना से चालू करेंगे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता है। पहला क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? प्रस्तावना से। कहाँ से है? प्रस्तावना से। ये प्रस्तावना हो गया। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, प्रस्तावना से क्वेश्चन बनेगा। मतलब प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का एक नाम और है, आमुख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आमुख है। क्या बोलते हैं इसे? आमुख भी बोलते हैं, आमुख है। और इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल भी कहते हैं। प्रियम्बल इंग्लिश में कहते हैं, प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं और आमुख भी कहा जाता है। ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान के अंदर कहीं नहीं दिया गया, ये फ्रंट पेज में दिया गया है। ये संविधान का भाग नहीं है लेकिन संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है। ये न्यायालय ने कहा कि जब संविधान मौन हो जाए, कोई ऐसा विषय है या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिस पर जो संविधान में प्रावधान नहीं लिखा गया है, वो चीज़ नहीं उल्लेख किया गया है, तो वहाँ पे प्रस्तावना को ही देखकर सुप्रीम कोर्ट निरीक्षण करता है। इंटरप्रिटेशन कौन करता है या व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या? प्रस्तावना को ही देख के करेगा। तो पहले यहाँ से क्वेश्चन निकालता है कि सबसे पहले इस प्रस्तावना को कहाँ और कैसे लाया गया था, कैसे इसका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, कहाँ? संविधान सभा में। कहाँ पे? संविधान सभा में। कहाँ पे? संविधान सभा पे जो है इसको सबसे पहले यहाँ पेश किया गया। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इन्होंने ये संविधान सभा में इस क्या प्रस्तावना को यहाँ पे संविधान सभा में पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को यह जो है संविधान सभा से पास हो गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा से पास हो गया था। ये संविधान क्या है? प्रस्तावना पास हो गया था। अब बात करते हैं इसमें प्रस्तावना को कैसे यहाँ से क्वेश्चन निकालेगा। प्रस्तावना से पहला शब्द लिखा है इसमें, हम भारत के लोग। क्वेश्चन ही पूछेगा कि हम भारत के लोग जो शब्द कहाँ से लिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से निकालेगा कि हम भारत के लोग, क्या लिखा है यहाँ पे? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया। कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या लिखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से इसे हम भारत के लोग शब्द ग्रहण किए। वहाँ पे क्या लिखा हुआ शब्द? हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। वहाँ पे क्या लिखा हुआ? हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग लिखा है। हम लोग में क्या लिखा है? हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग। हम लोग के जो है देश में जनता सर्वोच्च होता है। क्या होता है? जनता यहाँ पर सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारा क्या देश कैसा है? लोकतंत्रात्मक है। इसलिए हम लोग जो जनता होता है सर्वोच्च माने जाते हैं। हम भारत के लोग। फिर दूसरा शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी परनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें देखिए 5 शब्द है। क्या क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला शब्द हो गया। दूसरा आपका संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक फिर लास्ट में आपका गणराज्य है। ये 5 शब्द है। इस शब्दों को ध्यान रखना होता है। एक शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, दूसरा आपका समाजवादी हो गया, तीसरा होगा आपका
पदनिरपेक्ष होगा, चौथा आपका लोकतंत्रात्मक, पांचवा आपका गणराज्य। यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकालेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान, जब संविधान बना था उस समय दो शब्द नहीं थे, जो ये शब्द है समाजवादी और पदनिरपेक्ष, ये दो शब्द पहले नहीं थे, ये शब्द नहीं थे पहले। पहले क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द पहले था, समाजवादी पदनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था, तो समाजवादी भी नहीं था और पदनिरपेक्ष शब्द नहीं था। कब जोड़ा गया था, 42 संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन 1976 है, 1976। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 76 होता है, इसे जो 76 है ये इसमें बिल लाया गया था, इसमें क्या लाया गया था, बिल लाया गया था, बिल विधेयक इसी समय आज 76 में बिल लाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 1977 को, 1977 को ये लागू हुआ था। जो ये विधेयक है 42 संविधान संशोधन अधिनियम का बिल था, ये कब लागू हुआ था, 77 में लागू हुआ था। बिल कब लाया गया, 76 में बिल लाया गया था, ठीक। आपका ये होगा समाजवादी पदनिरपेक्ष, पहले प्रस्तावना में नहीं था शब्द, ये पहले का संपूर्ण संपन्न समाजवादी लोकतंत्र, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पहले 3 ही शब्द था। आपसे क्वेश्चन निकालेगा कि मूल संविधान में 3 शब्द कौन कौन सा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आप पूछेगा, इसका क्रम सेट करिएगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला होगा, फिर इसके बाद दूसरा समाजवादी आएगा, तीसरा पदनिरपेक्ष आएगा, चौथा आपका लोकतंत्रात्मक आएगा, पांचवा आपका गणराज्य आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा आपका, प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में कितने जो है, कितने शब्द जो है, कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रस्तावना में कितने बार जो है भारत शब्द का प्रयोग किया गया, 2 बार किया, कितने बार किया गया, 2 बार किया गया, 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला क्वेश्चन निकालेगा यहाँ से, भारत शब्द जो है का प्रयोग या उल्लेख कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है, ठीक। फिर इसके बाद 3 शब्द है न्याय, न्याय से देखते हैं, न्याय, न्याय के लिए 3 शब्द है, क्या क्या, सामाजिक है, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया है, फिर उसके बाद राजनीतिक है। 3 शब्द न्याय के लिए है। प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, न्याय शब्द में 3 आता है, सामाजिक न्याय आता है, आर्थिक न्याय आता है, राजनीतिक न्याय आता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना में कौन सा न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है, ऑप्शन में देगा धार्मिक न्याय भी डाल देगा, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन धार्मिक न्याय वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन कौन सा, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आपका आता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितने जो है, कितने न्याय की बात की गई है, 3 न्याय की बात की गई। 3 न्याय कौन सा, 1 2 3, तो प्रस्तावना में कितने न्याय का उल्लेख किया गया, 3 न्याय का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है आपका स्वतंत्रता आता है आपका, स्वतंत्रता आता है आपका। ये कितना है, ये कुल 5 है, कितना है कुल, ये 5 है। इस शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन का मेथड चेंज कर दिया है। अब वो ना पूछ के ये संख्या पूछने लगा है। इसमें 5 कौन कौन सा है, विचार हो गया, उसके बाद अभिव्यक्ति हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया और उपासना हो गया। ये 5 शब्द कौन कौन सा, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास होगा, धर्म होगा, उपासना। ये स्वतंत्रता शब्द 5 है। कौन कौन सा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 शब्द का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख कौन सा नहीं मिलता है। ऑप्शन में 3 में से 4 यहाँ रख देंगे, एक कोई आधा रख देंगे, तो वहाँ से आपको यहाँ पर छांटना पड़ेगा क्वेश्चन को। फिर उसके बाद आता है आपका समानता। समानता 2 है। कौन, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 समानता की बात करता है, 2 समानता की बात करता है भैया। तो समानता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बात समानता की करते हैं। समानता जो शब्द है 2 है, समानता जो शब्द है 2 समानता की बात करता है। प्रतिष्ठा की बात करता है, प्रतिष्ठा की बात करता है आपका, और अवसर की समानता, अवसर की बात करता है, अवसर की
बात करता है, अवसर की बात आपका करता है, अवसर की बात करता है और प्रतिष्ठा की बात करता है, अवसर की बात करता है और प्रतिष्ठा की समानता की बात करता है। 3 शब्द है, कौन कौन सा? न्याय हो गया, देखिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, 3 शब्द है जो कि फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। कौन कौन शब्द है आपका? देखिए फ्रांस में देखिए क्रांति का प्रभाव पड़ता है, फ्रांसीसी क्रांति का इसमें प्रभाव पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये जो तीन शब्द है ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से शब्द लिया गया। कौन कौन सा है? स्वतंत्रता हो गया आपका और समानता हो गया आपका और बंधुता हो गया आपका। ये बंधुता 3 शब्द कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया। कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस से ग्रहण किया गया। कहाँ से ग्रहण किया? फ्रांस से ग्रहण किया गया है। अब बात करते हैं प्रस्तावना जो है कब लागू हुआ था। प्रस्तावना कब लागू हुआ था? प्रस्तावना कब लागू हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 26 नवंबर जो है 26 नवंबर 1949 को जो है ये क्या हुआ था? 3 शब्द है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। 3 शब्द है, कौन कौन सा? अंगीकृत, अंगीकृत हो गया, अधिनियमित हो गया और उसके बाद अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित हो गया। आत्मर्पित होगा। 3 शब्द कौन कौन सा है? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकालेगा कि प्रस्तावना जो है या आमुख जो है कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। प्रस्तावना कब जो है अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना कब जो है आत्मर्पित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। संविधान जो है आपका आंशिक रूप से लागू हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है क्या आंशिक रूप से लागू हुआ था? क्या था? आंशिक रूप से लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ये आपका प्रस्तावना का जो टॉपिक कंप्लीट होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन भागेगा नहीं। और इस जो है क्लास देखिए, जो इसमें जो है कमियां हो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। जय भारत।